ठीक है, हम कर रहे थे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हमने पिछली क्लास में सीखा कि जीरोज क्या है किसी पोलिनोमियल का, और उसमें हमने पाया कि एक ऐसी वैल्यू जिसे अगर हम पोलिनोमियल में जो एक्स वेरिएबल है या वाई वेरिएबल है उसकी जगह रखें तो पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, तो वो कहा जाएगा जीरोज उस पोलिनोमियल का। हमारे पास इस क्लास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, सिंपल लीनियर पोलिनोमियल है और उसके जीरोज हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक ऐसे पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करो जिसमें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 पोलिनोमियल दी है। तो जो भी पोलिनोमियल दी है हम उस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रखेंगे। मीन हमारे यहाँ पे x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को इज इक्वल टू जीरो रख देते हैं। तो यहाँ हमें मिला x इज इक्वल टू -5। मतलब कि x इज इक्वल टू -5 एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम इस px पोलिनोमियल में रखें तो इस px पोलिनोमियल को पूरे वैल्यू जीरो कर देगी। जैसे p x की जगह अब -5 हम रख लेते हैं, दैट इज x की जगह हमने लिया -5 और +5 पहले से था, तो इस तरीके से जीरो। तो हम इस तरह से कहेंगे कि -5 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 5। इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो है सीधा सीधा मेथड। एक मेथड है बार बार वैल्यू रिप्लेस करते जाओ और हम उसमें चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से। जैसे मान लो यही पी एक्स है हमारे पास और एक्स प्लस 5 है। आपने एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो एक्स की वैल्यू, जिससे कि पूरी वैल्यू जीरो हो जाए इस पोलिनोमियल की। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हम एक बार x इज इक्वल टू जीरो रख के देखा, तो हमने रखा p जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 5, आंसर आएगा 5 जो कि जीरो नहीं है। फिर हमने रखा p x की वैल्यू दूसरी रखी, मान लो 1 रखी, तो 1 प्लस 5 यहाँ तो 6 आ गया, ये भी जीरो है नहीं है। इस तरीके से हम कंटिन्यू करते जाते हैं और आखिर में हम पहुंचते हैं p की वैल्यू -5, p x की वैल्यू -5 रख दें तो -5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो के बराबर हो गया। तो ये जो स्थिति आई, एक तरीका ये है कि आप अलग अलग वैल्यू रखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाएं और जो वैल्यू फिट बैठे वो आपका इस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। तो बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि जो पोलिनोमियल दी है उसको इक्वल टू जीरो रखो, वहां से x की वैल्यू निकालो और उस x की वैल्यू को आप px में रख के देखोगे तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू वो जीरो कर देगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन और दिया है, मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपके सामने कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड जीरो फॉर पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि px दिया है 2x प्लस 5।
तो जो सामने जो दिया है उसको आप इक्वल टू 0 रख लो। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 5 को राइट साइड लेके गए तो -5। x इज इक्वल टू -5 बाई 2। इसको हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। इसको आप सेटिस्फाई करके देखेंगे। p x की जगह 5 -5/2 इक्वल टू 2 इंटू -5/2 और प्लस 5। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ -5 आया, यहाँ सर ये प्लस जीरो ऑफ द 5 पॉलिनोमियल है। और इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -5/2 is a zero of polynomial px। जो px हमारी पोलिनोमियल थी उसका एक जीरो जो हमें निकालना था वो x इज इक्वल टू -5/2 है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं जहां पे दिया है कि फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x। ठीक है, जरूरी नहीं पोलिनोमियल ऐसी ही हो, इस तरह से छोटी पोलिनोमियल भी हो सकती है। तो px हमने यहाँ लिखा इज इक्वल टू 3x। जो 3x है उसको हम इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से x 3 0 के डिवाइड में जाएगा, 0/3 मीन x की वैल्यू आई 0। अब यहाँ पे जब हम x की 0 वैल्यू को px में रखेंगे, वेरीफाई करके देखते हैं, मतलब कि p0 तो 3 इंटू 0 मीन हमें मिला p0 जब था तो आंसर आया 0। और यहाँ हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू है इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x। यहाँ एक चीज बहुत बार छोटा सा 1 नंबर के क्वेश्चन में आती है, क्या किसी पोलिनोमियल का जीरोज 0 हो सकता है? तो यहाँ वो चीज भी क्लियर होती है कि यस, कोई भी पोलिनोमियल है उसका जीरोज खुद 0 भी उसका जीरोज हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा है कि जीरो का मतलब, किसी भी पोलिनोमियल के जीरो का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसकी जगह रखने पे उस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, वो उसका जीरोज कहलाएगा। तो एक चीज ये हमने सीखी थी। और लीनियर पोलिनोमियल अगर है तो उसका एक जीरोज होता है, ये हमने देखा था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे। Find the zeros of px is equal to x square minus 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो भाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो पोलिनोमियल है उसको इज इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ हमने फार्मूला बनाना पड़ेगा, मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहां से हमें मिला एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंटिन्यू किया तो दो आंसर आए, दोनों फैक्टर को अलग अलग लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आया प्लस का 1 और इसका आंसर आया माइनस का 1। तो x की दो वैल्यू आ गई। अब देखते हैं दो वैल्यू तो आ गई, क्या दोनों इसके जीरो फिट भी बैठते हैं? मतलब p जब हम x की वैल्यू -1 लेते हैं, +1 लेते हैं, तो ये रखा 1 और एक्स स्क्वायर की जगह, एक मिनट, एक्स स्क्वायर की जगह हमने 1 रखना है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आंसर तो वेरीफाई हो गया। सेकंड आंसर x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1, तो -1 की पावर 2 -1 माइनस की पावर 2 करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू +1 और -1 आर zeros of polynomial px। इस चीज को, ये जो मेथड है ना, यहाँ वाला जो पोर्शन है, इस चीज को एक छोटे से वे में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर 1 को उधर ले गए तो 1, एक्स इज इक्वल टू, जब इस तरीके से मैटर आए तो x की हमेशा दो वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस एक माइनस और 1। ठीक है, इस तरह से दो वैल्यू निकलेंगी। सर जब स्क्वायर हट जाता तो वो उधर प्लस माइनस स्क्वायर हटता नहीं, एक्चुअल में इधर का स्क्वायर उधर रूट बनता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √1 बनेगा, तो फिर जो रूट इस तरीके से निकलता है उसकी प्लस और माइनस दो वैल्यू आती है। तो आप इस तरह से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट, वो भी ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि फाइंड zeros of polynomial of x is equal to 3x square minus 1। 3x square minus 1 एक पोलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। 3x square minus 1, तो भाई वही सेम रहेगा, 3x square minus 1 इज इक्वल टू 0। इस 3 से, यहाँ से हमने 3 को हटाना है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यह अब की बार मैं इस मेथड से, दूसरे मेथड से बता देता हूँ। यहाँ हुआ 3x स्क्वायर, 1 उधर जाके हो गया पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर तो 1/3, देन x इज इक्वल टू √1/3, और ये आएगा प्लस माइनस, जैसे मैंने पिछली बार ये शॉर्टकट आपको बताया था। इस तरीके से आप सीधे इस वे पे जा सकते हैं, लेकिन डिटेल वे में जाना चाहो तो वो भी मैं साथ में कर देता हूँ ताकि डाउट ना रहे किसी तरीके का। 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, मीन एक्स स्क्वायर -1/3 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, मीन एक्स स्क्वायर -1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फिर से दो फैक्टर बन जाएंगे, x -1/√3 और x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर से वैल्यू आएगी x की 1/√3 पॉजिटिव, और इस फैक्टर से वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब जो दो वैल्यू आई, उन दोनों वैल्यू को हम अलग अलग इसमें वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं।
x इज इक्वल टू 1/√3 पॉजिटिव वाला नंबर लेके करें तो px इज इक्वल टू 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर -1। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2 और √3 का स्क्वायर होगा तो ये बचेगा 1/3 -1 कैंसिल हुआ तो 1 - 1 मीन 0। और जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे मीन px इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1 मीन ये हुआ 3 इंटू 1/3 वही आएगा और ये भी 1 - 1 आ जाएगा मतलब कि 0। इस तरीके से हम कहेंगे कि x की जो दो वैल्यू हैं हमारे पास 1/√3 और -1/√3 आर जीरोस ऑफ px। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का करवा दिया है ताकि कभी भी आप इस चीज में ना उलझो कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आराम से ये टॉपिक हमारा एक तरह से बहुत अच्छे ढंग से पूरा हो गया कि जीरो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर 2 पावर वाली कोई चीज हो तो उसके जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे और लीनियर इक्वेशन के जीरो हमने अभी पहले फाइंड आउट करके देखे थे। ठीक है, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं।